वेलकम टू आवर चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है क्या, विल हैव टू के बारे में हम लोग सीखेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हैज टू और हैव टू का यूज सीखे थे। उसके बाद हैड टू, और आज उसी का पार्ट है विल हैव टू। हैव टू था वो प्रेजेंट टाइम के लिए था, जब किसी काम को करना या करना पड़ता है। हैड टू जब किसी काम को करना था या करना पड़ा या करना पड़ता था, तो उस कंडीशन में हैड टू का यूज करते थे। अब आज हम विल हैव टू के बारे में यूज करना सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे लोग, मैं ये कहना चाहूंगा, इस चैनल को हर बच्चे तक शेयर करो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उड़ीसा बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, उन तक इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि सारा कंटेंट मेरा उसी के रिगार्डिंग होता है। जो स्पोकन के बच्चे हैं, जो इंग्लिश कंपटीशन वाले बच्चे हैं, उन तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके सीनियर जो बड़े भाई बहन हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश के क्षेत्र में काफ़ी वीक हैं, तो उन तक भी इस चैनल को शेयर कीजिए, उनका फ़ायदा होगा। आपके एक शेयर से उनका भला होगा। तो हर बच्चे तक इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनका इंग्लिश में कॉन्सेप्ट काफ़ी वीक है। चलिए अब टॉपिक पे हम आते हैं। टॉपिक क्या है? विल हैव टू। और आज जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर हम कहाँ पे पहुँचे? 16th, 16वां स्पेशल स्ट्रक्चर है। इससे पहले जितना भी स्पेशल स्ट्रक्चर है बच्चे लोग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट, स्पोकन वाले प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर आप स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सारा स्पेशल स्ट्रक्चर, सारा स्पोकन का कंटेंट मिलेगा। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं हो, चैनल पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पे जाके ज्वाइन कीजिए। और सारा कंटेंट उसमें भरा पड़ा हुआ है, पीडीएफ फॉर्म के फॉर्म, पीडीएफ फाइल के फॉर्म में। वहाँ से आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए विल हैव टू का यूज करना सीखते हैं हम लोग। विल हैव टू का मेरे शेर बच्चे कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस में पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू, वी वन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? अगर किसी सेंटेंस में ना होगा या ना पड़ेगा, तब हम समझेंगे वो सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है? विल हैव टू यूज करना है। और जो भी सब्जेक्ट है, सबके साथ हमको क्या यूज करना है? विल हैव टू। ऐसे शैल हैव टू भी यूज करते हैं, आई वी के साथ शैल हैव टू। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो भी सब्जेक्ट है, सबके साथ आप विल हैव टू भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मुझे इस समस्या को सुलझाना होगा। अब देखिए, ना होगा, तो जहां भी ना होगा रहता तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है मेरा। मुझे का क्या होता है? आई के साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव टू। आई विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सेंटेंस ये रहा, मोहन को वापस जाना होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन विल हैव टू, मोहन विल हैव टू गो बैक। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। उसे इस रहस्य को खोलना पड़ेगा। ही विल हैव टू डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री। मुझे इस बात की शिकायत करनी पड़ेगी। आई के बाद हम क्या यूज करेंगे? विल हैव टू। देखो मुझे का क्या होता है? आई के साथ फिर विल हैव टू। अब उसके बाद क्या है? इस बात की शिकायत का मतलब, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। और इस बात की तो कंप्लेन ऑफ दिस मैटर। ये सारा सेंटेंस फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। जैसे बोले मुझे इस समस्या को सुलझाना, तो आई विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मोहन को वापस जाना होगा, तो मोहन विल हैव टू गो बैक। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड।
उसे इस रहस्य को खोलना होगा, ही विल हैव टू डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री, मुझे इस बात की शिकायत करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू कंप्लेन ऑफ दिस मैटर। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर था विल हैव टू का। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर है और सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस को आप ओरली बोल के प्रैक्टिस कीजिए। और जो एवरेज स्टूडेंट है पहले आप क्या करो, सारे को बना लो, बनाने के बाद आप बोल के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अगर ये सेंटेंस है तो इसको कैसे बनाएंगे, मुझे यह बात छुपा लेना या छिपा लेना होगा, आई विल हैव टू हाइड दिस मैटर। अब छिपा लेना का अंग्रेजी आपको पता नहीं है, तो पहला क्वेश्चन सेंटेंस का पहला वर्ड मीनिंग हाइड दिस मैटर, सीता को वहां इंतजार करना पड़ेगा, तो सीता विल हैव टू वेट देयर, उसे इस बात को साफ साफ बतला देना होगा, तो ही विल हैव टू टेल दिस मैटर क्लियरली, मुझे सर से बात करना होगा, आई विल हैव टू टॉक विद सर, हम लोगों को एक नई गाड़ी खरीदनी होगी, वी विल हैव टू बाय अ न्यू कार। तो इस तरीके से पहले आप क्या करो, पहले आप इसको लिख के बनाइए, उसके बाद लिख के बनाने के बाद वर्ड मीनिंग जिसको याद नहीं है, अगर देखना पड़ रहा है वर्ड मीनिंग आपको, तो याद कीजिए वर्ड मीनिंग को, उसके बाद बोल के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ये तो पॉजिटिव था। अब निगेटिव स्ट्रक्चर में आते हैं मेरे शेर बच्चे। निगेटिव स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको सिर्फ क्या यूज करना है, शैल हैव का तो यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विल हैव टू का यूज कर रहे हैं। विल हैव टू, निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वांट हैव टू वी वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब यहाँ पे वांट कहाँ से आ गया, कुछ बच्चे का डॉट होगा, तो विल प्लस नॉट को मेरे शेर बच्चे क्या कहते हैं, वांट कहते हैं। तो सब्जेक्ट वांट, हैव टू वी वन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज करते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वांट, तुम विल नॉट भी लिखोगे चलेगा, लेकिन बेहतर क्या होगा, तुम वांट से प्रैक्टिस कीजिए। हैव टू वी वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इंडिकेशन तो पता हो गया, सब में ना होगा या ना पड़ेगा रहता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, सभी के साथ विल हैव टू, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सभी के साथ विल हैव टू यूज करो, आपको वहां नहीं जाना होगा, आपको वहां नहीं जाना होगा, तो यहां पर क्या होगा, यू वॉन्ट हैव टू गो देयर, मोहन पर, मोहन पर स्वीट नहीं बोलना होगा, ओके ये गलत आई गेस है, मोहन को झूठ नहीं बोलना होगा, मोहन को झूठ, मोहन को झूठ नहीं बोलना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन वॉन्ट हैव टू टेल अ लाई, सीता को वहां इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता वॉन्ट हैव टू, वॉन्ट हैव टू वेट देयर, आपको अकेले सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यू वॉन्ट हैव टू डू एवरीथिंग अलोन, उसे यह बात नहीं छिपाना होगा, ही विल नॉट हैव टू हाइड दिस मैटर, उसे यह बात नहीं छिपाना होगा, ही विल नॉट हैव टू हाइड दिस मैटर। ये क्या हो गया तुम्हारा, निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। निगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वांट हैव टू वी वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जैसे आपको वहां नहीं जाना होगा, यू वांट हैव टू गो देयर, मोहन पर, मोहन को झूठ नहीं बोलना होगा, मोहन वॉन्ट हैव टू टेल अ लाई, सीता को वहां इंतजार नहीं करना होगा, सीता वॉन्ट हैव टू वेट देयर, आपको अकेले सब कुछ नहीं करना होगा, यू वॉन्ट हैव टू डू एवरीथिंग अलोन, उसे यह बात नहीं छिपाना होगा, ही विल नॉट हैव टू, या ही वॉन्ट भी बोल सकते, वॉन्ट हैव टू हाइड दिस मैटर। ये था तुम्हारा पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। अब निगेटिव के रिगार्डिंग यहाँ पर स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, और सेंटेंस में हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो वर्ड मीनिंग नीचे है। जैसे अगर दो क्वेश्चन हम बनाते हैं अभी, उसे मुझसे बहस नहीं करनी होगी, ही वॉन्ट हैव टू आर्ग्यू विथ मी, आपको देर से, आपको देर नहीं करना होगा,
आपको देर नहीं करना होगा, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, आपको देर नहीं करना होगा, यू वोंट हैव टू गेट लेट। मोहन को इस रहस्य को नहीं खोलना होगा, मोहन वॉन्ट या विल नॉट हैव टू डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर पे आते हैं, विल हैव टू का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सब सब्जेक्ट के साथ मेरे शेर बच्चे, सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव टू का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, विल हैव टू का। जैसे क्या मुझे यहाँ इंतजार करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, विल, सब्जेक्ट क्या है, क्या मुझे, विल आई हैव टू, विल आई हैव टू वेट हेयर, क्या उसे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, विल ही will he not have to work hard, क्या उसे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्या मोहन को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे क्या मोहन, तो सबसे पहले विल, कोई भी सब्जेक्ट रहता है पहले हम क्या लगाएंगे, विल, उसके बाद देखो सब्जेक्ट क्या है, मोहन को झूठ बोलना पड़ेगा, तो झूठ बोलना का क्या होता है, विल मोहन हैव टू टेल अ लाई। अगर यही सेंटेंस रहता क्या मोहन को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तो विल मोहन सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते, नॉट लगा देते, विल मोहन नॉट हैव टू टेल अ लाई। क्या सोहन को मेरी मदद करनी होगी, तो विल सोहन हैव टू हेल्प मी। क्या आपको आज वापस नहीं जाना होगा, विल यू नॉट हैव टू गो बैक टुडे। ये तुम्हारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। या सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, विल प्लस नॉट को एक साथ लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, वांट बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या था, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखिए सेंटेंस बनाने के लिए। क्या आपको सुबह में जाना होगा, विल यू हैव टू गो इन मॉर्निंग। अगर यही रहता कि आपको सुबह में नहीं जाना होगा तो वॉन्ट यू हैव टू गो इन मॉर्निंग, या विल यू नॉट हैव टू गो इन मॉर्निंग। क्या उसे अकेले सब कुछ करना पड़ेगा, विल ही हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। क्या मुझे इस बात की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी, विल आई नॉट हैव टू कंप्लेन ऑफ दिस मैटर, कंप्लेन ऑफ दिस मैटर। यहाँ पे देखिए प्लान की जगह पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लेन की जगह पे प्लान लिखा हुआ, कंप्लेन ऑफ दिस मैटर। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन विल हैव टू में देखिए सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नॉट, उसके बाद हैव टू V1 ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ना होगा या ना पड़ेगा। अब यहाँ पर सभी के साथ, सब सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, विल हैव टू लगाना, ये सारा सब्जेक्ट होता है, इसके साथ विल हैव टू लगाइएगा। जिस अब WH क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, व्हाट वाई व्हेन, ये सब क्या होता है, कब क्यों कैसे, ये सब WH क्वेश्चन वर्ड होता है। व्हाट, वाई हो गया, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब क्या है तुम्हारा WH क्वेश्चन वर्ड है। जैसे आपको कब इस काम के लिए आना होगा, तो हम देख रहे हैं कि अरे यहाँ पे कब WH वर्ड है तो कब का क्या होगा, वेन। उसके बाद वेन के बाद हमको क्या लगाना, विल लगाना है, विल लगाए। उसके बाद सब्जेक्ट देखना, तो सब्जेक्ट देखें आपको, तो यू। उसके बाद हैव लगेगा, हैव टू लगेगा। उसके बाद वर्ब है, इस काम के लिए आना होगा, कम फॉर दिस वर्क, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। उसे इस वक्त कहाँ जाना होगा, कहाँ जाना होगा, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर विल ही हैव टू गो दिस टाइम, ओके।
अगला सेंटेंस देखिए, आपको क्यों वहां इंतजार करना पड़ेगा, वाई विल यू हैव टू वेट देयर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे कैसे इस समस्या को सुलझाना होगा। तो कैसे का क्या होता है, हाउ विल आई हैव टू हाउ विल आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मोहन को क्यों पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा, वाई विल मोहन नॉट हैव टू रिटर्न मनी। मोहन को क्यों पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा, तो वाई विल मोहन नॉट हैव टू रिटर्न मनी। रिटर्न मनी का क्या होता है, पैसा लौटाना। तो अगर डब्ल्यू एच से मेरे शेर बच्चे रहेगा तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नॉट लगाओगे। अगर नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाना आपको। तो ऐसे सेंटेंस को आप बना के प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे भी इसका भी एग्जाम सेंटेंस है और यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे मुझे कैसे सब कुछ व्यवस्थित करना होगा, हाउ विल आई हैव टू अरेंज एवरीथिंग। आपको कब मेरी मदद करनी पड़ेगी, व्हेन विल यू हैव टू हेल्प मी। मुझे क्यों यह बात छुपाना होगा, व्हाई विल आई हैव टू हाइड दिस मैटर। सीता को क्यों झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, व्हाई विल सीता नॉट हैव टू टेल अ लाई। तो सारा क्वेश्चन सेंटेंस का वर्ड मीनिंग है यहाँ पर। ऑडियली बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन को बना के कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा भी कि हाँ सर हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास मेरे तरफ से 100% हो रहा। तो हम भी इधर से पूरी तरीके से प्रयास करेंगे आपको सिखाने के लिए। चलिए, तो ये था तुम्हारा WH स्ट्रक्चर किसका, विल हैव टू का। तो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, कैसे अब आपको प्रैक्टिस करना, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना था। अब यहां पर ध्यान दोगे कि क्या बताने जा रहे हैं, मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मेरे शेर बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। अभी हम बताएं हैज टू और हैव टू का लेक्चर हो गया, हैड टू का भी लेक्चर हो गया, और आज तुम्हारा विल हैव टू का भी कंप्लीट हो गया। हैज टू हैव टू हैज टू हैव टू हैड टू विल हैव टू, ये होता है प्रेजेंट टाइम, ये होता है मेरे शेर बच्चे पास्ट टाइम, और ये होता है तुम्हारा फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम जैसे मुझे वहां जाना है तो हम क्या बोलते हैं, आई हैव टू गो। अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना है, मुझे वहां जाना था, आई हैड टू गो। अगर इसी को फ्यूचर में बोलना है तो क्या बोलिएगा, आई विल हैव टू गो। ये सारा सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था। अगर निगेटिव है तो निगेटिव क्या हो जाएगा, मुझे वहां नहीं जाना। प्रैक्टिस कैसे करना है वो बता दें। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अब प्रैक्टिस करने की बारी है। तो प्रैक्टिस कैसे करना, मुझे वहां जाना, आई हैव टू गो। मुझे वहां जाना था पास्ट में तो आई हैड टू गो, मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। पॉजिटिव। निगेटिव, उठाइए एक सेंटेंस, जैसे इसी को पहले बनाइए, मुझे वहां नहीं जाना था, आई डोंट हैव टू गो। मुझे वहां नहीं जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो। मुझे वहां नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, आई वॉन्ट हैव टू गो। राइट। अगर इसी सेंटेंस को, क्या मुझे वहां जाना है, डू आई हैव टू गो। क्या मुझे वहां जाना था, डू डिड आई हैव टू गो। क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो। क्या मुझे वहां नहीं जाना है, डू आई नॉट हैव टू गो। क्या मुझे वहां नहीं जाना था, तो डिड आई नॉट डिड क्या मुझे वहां नहीं जाना था, डिड आई नॉट हैव टू गो। तो इस तरीके से जैसा सेंटेंस होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव,
प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट, पास्ट का होगा हैड टू, फ्यूचर का होगा तो विल हैव टू। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी अंग्रेजी सीखना होगा, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर बोले इसी सेंटेंस को, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी है, आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी थी, आई डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी होगी या पड़ेगी, तो आई वोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। अब इसी को इंट्रोगेटिव में कीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एच पॉजिटिव, डब्ल्यू एच निगेटिव। The more you practice, the better you get, right? So what I am telling you, you just practice more in order to be a perfect speaker, and I want you to become a perfect speaker. तो फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाओ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।